है भाई, वेदर ईयर टू ईयर वेरी करता है, मंथ टू मंथ वेरी करता है, या डे टू डे वेरी करता है। हम डेली बात करते हैं कि यार अभी तो क्लाउडी था, अब देखो एकदम से गर्मी हो गई है, सनी हो गया है, ठीक है। तो वेदर तो आर टू आर भी वेरी करता है। बात समझ आ रही है कि एक घंटा पहले क्या था, अब क्या हो गया है, राइट। कभी वो सनी होगा, कभी विंडी होगा, कभी क्लाउडी होगा, कभी स्ट्रॉमी होगा, कभी रेनी होगा, कभी रेनबो, कभी लाइटनिंग होगी, लाइक थंडर स्ट्रॉम हो रही होगी, लाइटनिंग होगी, टोर्नेडो कभी आ जाएगा भाई। इस तरीके से डेली रूटीन पर हमारे जो वेदर है वो क्या होता है, डे टू डे वेरी करता है। पहले तो आर टू आर, देन डे टू डे। अच्छा जी, डे टू डे कैसे? अब जो एवरेज वेदर कंडीशन पर मैं बात करने जा रही हूँ, आप लोगों का फुल फोकस, फुल कंसंट्रेशन मुझे चाहिए कि लाइक फॉर एग्जांपल 2024 में वी आर लिविंग, राइट। अब चलें भाई, पिछले क्लाइमेट की बात, हम पीछे तो पिछला रिकॉर्ड तो गवर्नमेंट के पास, पूरी लोगों के पास मौजूद है, राइट। जो लोग इस पर वर्कआउट कर रहे हैं उनके पास तो पिछले 10 सालों का, 1000 सालों का सारा रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। हम बात करते हैं 2024 की। लाइक 24 जो था वो स्टार्ट हुआ है फ्रॉम जनवरी, एंड होगा दिसंबर में। जनवरी के 31 डेज हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब 31 के 31 दिन में क्या पूरे के पूरे 31 दिन एक ही वेदर रहा, राइट? क्या वो 20 डिग्री जो रिकॉर्ड हुआ वही रहा 31 के 31 दिन? नो, ऐसा नहीं है, राइट। कभी 1 जनवरी को फॉर एग्जांपल 20 डिग्री जो था टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ, 2 जनवरी को फॉर एग्जांपल 19 हो जाएगा, राइट, रिकॉर्ड हुआ होगा टेम्परेचर। आगे 3rd को, 4th को, 5th को, इस तरीके से टिल 1 जनवरी, टिल 31 तक जो वेदर होगा वो कभी 19 होगा, कभी 20, कभी 22, कभी 23। इस तरीके से उसका जो टेम्परेचर होगा ना, उस वेदर, जो भी सनी क्लाउडी वेदर है, उसका जो टेम्परेचर होगा ना, वो क्या करेगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, राइट। हमने क्या करना है, जनवरी के मंथ में हमने तो, हमारे पास तो पूरा आ गया रिकॉर्ड, राइट। हम लोग क्योंकि वेदर फॉरकास्ट का न्यूज़ चैनल में या न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, हमारे पास पूरा आ गया रिकॉर्ड। बच्चों को इसमें आपने इन्वॉल्व करना है, बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। तो 1st से लेकर 31 तक वो आ गया हमारे पास। अब हमने बीच में से कॉमन निकाल लेना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा टेम्परेचर हमें जनवरी के मंथ में मिला। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमें मिला 19, सबसे ज़्यादा दिन 19 टेम्परेचर जो था वो रिकॉर्ड हुआ जनवरी। इसी तरह फिर हम चाहे फरवरी में जंप कर जाएंगे, फरवरी के भी जितने डेज़ हैं उसमें 1 फरवरी को क्या था वेदर और टेम्परेचर क्या बना। इस तरह सारे सारे करते 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 अब भाई हमने जनवरी का साइड पे कर लिया था, अब फरवरी की बारी है, कॉमन निकाल लेंगे पूरे उसके दिनों का, पूरे महीने में से कि चलो भाई 22 टेम्परेचर हमने कॉमन निकाल लिया, सबसे ज़्यादा दिन 22 था, ठीक है। इसी तरह मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह करते 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 दिसंबर तक का सारे मंथ के एक एक दिन का टेम्परेचर रिकॉर्ड करके हमने फिर कॉमन निकालते जाना है, कॉमन निकालते जाना है, राइट। समझ आ रही है बात? अब जो है, अब हम जिस चीज़ पर आ रहे हैं ना, अब पूरे साल का एक एक महीने का हमारे पास आ गया है, समझ आ रही है, हमारे पास आ गया है रिकॉर्ड, राइट। अब जब हमारे पास आ गया है रिकॉर्ड, अब हमने क्या करना है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे ऐसे एक एक करके अपने सामने मुंह के आगे रख लेंगे। अब भाई बच्चे को बोलेंगे बेटा अब इनमें से आप कॉमन निकालो, राइट। अब बच्चा जो है वो देखेगा कि भाई 19 2 टाइम है, अच्छा 22 जो है वो 1 टाइम है, 40 जो है 2 टाइम है, 50 और 59 के बिटवीन जो है, यानी कि 50 की कैटेगरी में वो 5 टाइम्स है, राइट। उसके बाद जो है और क्या है मम्मा, और तो मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं, और सब एक 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 करके हैं। अब बच्चा बोलेगा मम्मा मुझे तो सबसे ज़्यादा 50 वाला ही पूरे साल के जितने भी मंथ हैं, 12 के 12 मंथ में सबसे ज़्यादा कॉमन, 5 मंथ में 50, कभी 51, 52, 53 है, तो वो 50 का ही ना कैटेगरी। तो बोलेगा मम्मा ये तो 50 की कैटेगरी सबसे ज़्यादा है, ठीक है भाई। अब जो होगा ये हो गया 2024 का एवरेज वेदर कंडीशन, समझ आ गई है? ये निकली है पूरे साल की एवरेज वेदर कंडीशन, राइट, के हमारा 50 टेम्परेचर जो था वो कॉमन निकला, यानी कि ज़्यादा यहाँ पर 50 टेम्परेचर हमने रिकॉर्ड कर लिया पूरे साल का।
बात ठीक से समझ आ गई है कि हमारी बात शुरू हुई डे आर टू आर, मंथ्स, देन डे टू डे, फिर डे टू डे से कॉमन निकाल लिया पूरे मंथ में से, फिर मंथ टू मंथ कॉमन निकला तो पूरे साल का एक हमने फिगर निकाल लिया 50 टेम्परेचर। फिर भाई हमने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड बच्चे को निकाल के दिया, सर्च इंजन सबके पास है, निकाला बेटा ये देखो। अब हम कंपैरिजन करने लगे हैं कि पिछले 10 सालों में कितना फ़र्क आ गया है। फिर आप स्टोरी अपने बच्चे को सुनाएंगे कि हमारी जो ग्रैंड मदर थी वो हमें बताती थी कि हमारे ज़माने में तो पंखों की कोई ज़रूरत ही नहीं होती थी, पंखे तो होते ही नहीं थे, बिजली तो थी ही नहीं। वो बोलेगा मम्मा ये कैसे हो सकता है कि बिजली थी ही नहीं? कहते यस, आपकी जो ग्रैंड मदर थी वो यही कहती थी, और वाकई ही उस टाइम जो था टेम्परेचर इतना हाई नहीं था, हम लोग तो विदाउट फैन सोते थे। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चला कि लोग जो थे बड़े बड़े हाउसेस थे, उनके बड़े बड़े सहन होते थे, वहाँ से मूव ऑन हो गए अपार्टमेंट में, फिर भी उन्हें इतनी गर्मी नहीं लगती थी, फ़ैन ठीक है होते थे। फिर वो भाई बात चली गई किस पर भाई, अब बात आ गई है हम लोगों पर कि वी कैन नॉट बियर द हीट वेव्स, राइट? वी कैन नॉट बियर द हीट वेव्स, हम इतना हीट वेव की वजह से हम लोग बीमार हो रहे हैं। तो बेटा अब जो है कि नीड किस चीज़ की पड़ गई है, अब मुझे बताओ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट, लोग किसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं आजकल कि भाई हम हीट वेव से बचें, गर्मी से बचें। तो बच्चा बोलेगा मम्मा मुझे तो लग रहा है कि मम्मा अब एसी की डिमांड तो ज़्यादा हो गई है। देखा, आप बच्चे से सवाल करती जाएंगी, बच्चे का दिमाग खुलता जाएगा, बच्चा आपको आंसर करता जाएगा। ठीक है बेटा, एसी की डिमांड, अब जब एसी की डिमांड पड़ेगी तो बेटा उसका इफ़ेक्ट क्या होगा हमारे, मम्मा जब एसी की डिमांड बढ़ेगी हम एसी लगाएंगे, एसी तो मम्मा ज़्यादा पैसों का आता है ना। अच्छा ठीक है भाई एसी अगर, फिर मम्मा फिर से बिल भी ज़्यादा। आपको बच्चा ऐसे ऐसे आंसर करेगा, यू विल बी शॉक। तो अब हम दोबारा से चलते हैं कि दोबारा से हम पीछे चलते हैं और इसी आंसर पर आते हैं कि अब जो है कि बच्चे का दिमाग खुल गया, उससे पीपल्स की जो लाइफ पर इफ़ेक्ट है वो भी समझ आ गया कि किस तरीके से इंसानों की ज़िंदगियों में असरअंदाज हो रहा है, इवन किस तरीके से एनिमल्स की, प्लांट्स की ज़िंदगियों में असरअंदाज हो रहा है कि इतने सारे एनिमल्स हैं जो कि इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर रहे, उनका जो हैबिटेट है वो ये नहीं है, उनका हैबिटेट तो कुछ और था, लेकिन अब वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वो इतने सारे हमारे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं और कुछ तो होने ही वाले हैं। अब खैर बात लंबी चली जाएगी, ये साइंस का टॉपिक है, मैं इस पे बाद में बात करूंगी आप लोगों से इंशाल्लाह डिटेल में। अब इसी आंसर को अच्छे तरीके से दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो आंसर क्या था, द क्लाइमेट ऑफ आर रीजन इज द एवरेज वेदर कंडीशन, राइट? अब एवरेज वेदर कंडीशन अच्छे तरीके से अगर नहीं समझ आई, बार बार वीडियो चलाएं, बार बार समझें, खुद को समझें, पहले खुद को समझाएं, फिर बच्चे से बात करें, राइट? और ये क्या करता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है या लॉन्ग टाइम पीरियड को ये डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब द लॉन्ग टाइम पीरियड। और फिर उसके भाई तीन तीन में इसका आंसर आ गया है। पहले आगे इसकी डेफिनेशन के है क्या, क्लाइमेट है क्या, तीन टाइप्स, तीन ग्रुप में इसका आंसर टीचर ने डिस्क्राइब, पहले आगे डेफिनेशन, देन ये किस को डिस्क्राइब करता है, शॉर्ट टाइम पीरियड या लॉन्ग टाइम, बच्चा बोलेगा लॉन्ग टाइम। फिर इसके इफेक्ट आ जाएंगे, थर्ड पर आ जाएंगे इफेक्ट किस किस, बच्चा 3 सेकंड में आपको आंसर करके बता देगा कि द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन इज द एवरेज वेदर कंडीशन। मम्मा ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब क्या है, इट डिस्क्राइब ओवरऑल अ लॉन्ग टाइम पीरियड, ये करेगा और इसके इफेक्ट आपको बता देगा कि किस किस। आई होप ये कि ये वीडियो आपके लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।